नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन और आप देख रहे हैं केके न्यूज। वक्त हो गया रिपोर्टर्स रिपोर्ट का, तो आइए नजर आते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों की तरफ। सबसे पहले खबर बांदा से सामने आ रही है, जहां पर मरका थाना क्षेत्र के भभुआ गांव में एक मासूम बच्चे को खेलते समय जहरीले सांप ने काट लिया, जिसके बाद उसे तुरंत बबेरू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने परीक्षण करने के बाद बच्चे को मृत घोषित कर दिया। बच्चे की मौत की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मच गया। वहीं परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों ने डॉक्टर्स पर आरोप लगाते हुए बताया है कि जब बच्चे को अस्पताल लेकर पहुंचे थे तो मौके पर डॉक्टर मौजूद नहीं थे। जब आधे घंटे के बाद डॉक्टर आया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अगर डॉक्टर समय से अस्पताल में मौजूद होता और बच्चों को इलाज मिल जाता तो बच्चे की जान बच जाती। नाम है आपका? अंकित द्विवेदी सर नाम है। कहाँ रहते हैं आप? भगवा। क्या हुआ, इस बच्चे को लेके आए हैं? सर बच्चा खेल रहा था घर पे, हाँ। तो उसको सर्प ने काट लिया। अच्छा। तो वही लेकर के यहाँ आए। जब यहाँ आए तो यहाँ तो आधे एक घंटे ट्रीटमेंट चाहिए, इमरजेंसी में नहीं मिल पाया। बड़ी मुश्किल में इमरजेंसी में ट्रीटमेंट मिला। जब मिला तब बच्चा खत्म हो चुका था। उसके बाद उन्होंने जोड़ी 4 इंजेक्शन लगा दिया। अच्छा। अब उसके बाद है जाओ रिफर कर रहे हैं। अब रिफर हमने कराया ही नहीं। वह जब खत्म हो चुका तो रिफर करा के हम क्या करेंगे इसका? तो ये पुलिस आई, मृत घोषित कर दिया। हाँ, मृत घोषित कर दिया। अच्छा, फिर पुलिस को सूचना? हाँ, पुलिस को सूचित किया गया तो इसलिए पीएफ के लिए जा रही है। अच्छा, पोस्टमार्टम। हाँ, पोस्टमार्टम जो आएगी रिपोर्ट उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। आप कौन है बच्चे के? हमारे बच्चे। खबर हरदोई से है, जहां पर संडीला से बीजेपी के एमएलए अलका अग्रवंशी अक्सर सुर्खियों में जगह बनाए रहती हैं। इस बार सुर्खियों में बनने के कारण है थोड़ा अलग है, और जिस मुद्दा बनाकर अब सुबह सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने चुटकुली ले ली है। आपको बता दें कि सुनील अग्रवंशी ने ट्वीट कर तंज कसा है। सुबह सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बताया है कि 20 मई को अलका अग्रवंशी ने एक एनजीओ के माध्यम से दिव्यांगों को उपकरण बांटने का कार्यक्रम कराया था, जिसमें उनकी एक तस्वीर नजर आई थी, जिसमें एक मास्क पहने लड़का व्हील चेयर पर बैठा था और बाकी सब पीछे खड़े थे। अब चर्चा यह है कि असल में वो लड़का बीजेपी एमएलए अलका अग्रवंशी के कार्यालय में कर्मचारी था, जिसके अलका अग्रवंशी ने दिव्यांग का रूप देकर व्हील चेयर पर बैठा दिया है। फोटो खिंचवाए, कार्यक्रम का उद्घाटन किया और लखनऊ रवाना हो गए। मामले की चर्चा आम और खास दोनों हलकों में हो गई है, और अब खबर है कि उस व्हीलचेयर पर बैठाए गए लड़के को कार्यालय से हटा दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले में मौके पर व्यंग्य कसते हुए सुबह सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बयान दिया है कि पूरी भाजपा फोटो खिंचवाकर रोग से ग्रसित है। देखिए, संडीला विधायक श्रीमती अलका अग्रवंशी जी के द्वारा एक कार्यक्रम उनकी ही संस्था प्रयास के द्वारा आयोजित किया गया था, जो कि दिव्यांगों को उपकरण बांटने का कार्यक्रम था। मगर हमारी जानकारी में जो आ रहा है कि विधायक जी को कहीं अन्य कार्यक्रमों में जाना था, तो उस कार्यक्रम की जाने की जल्दी थी विधायक जी को। तो वहाँ पर कार्यक्रम में जो दिव्यांगों का कार्यक्रम था उसमें दिव्यांग पूरी तरीके से नहीं आ पाए थे, तो उन्होंने अपने ही कार्यकर्ता को खड़ा करके एक साइकिल पर बिठालकर उसको फोटोशूट कराने का काम किया, और बाद में उसी कार्यकर्ता को अपने पास में फोटोशूट कराया। तो कहीं ना कहीं पूरी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ फोटो खिंचाने में ग्रसित है, और ये काम आप फोटो में देख सकते हैं, वही काम भारतीय जनता पार्टी की विधायक जी ने किया है। तो विधायक जी का काम धरातल पे कुछ नहीं नजर आ रहा, भारतीय जनता पार्टी का काम धरातल पे कुछ नहीं नजर आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ फोटो शूट कराना है, और फोटो शूट कराकर जनता को गुमराह करना है, और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी इन्हीं तरीके के शूट कराकर जनता को गुमराह करने का काम करती है। और अब खबर झांसी से है, जहां पर मेडिटेशन गुरु मुनिराज भंसत सागर ने प्रवचन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि झांसी वालों ने मेरी 3 अवस्था देखी है। मेरे लिए न झांसी बदला है और न झांसी वाले बदले, बस उम्र में परिवर्तन हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि हजारों नए मंदिरों का निर्माण कराने से ज्यादा पुण्य एक प्राचीन मंदिर को नया कराने से मिलता है। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री, पंचायत अध्यक्ष आदि लोग उपस्थित रहे, और कार्यक्रम का संचालन महामंत्री ने किया। मंत्री ने बताया कि सुबह के समय नगर में स्थित जैन मंदिर पहुंचे।
खबर पुंछ जिले के सुरनकोट तहसील में ठेकेदार संघ ने डाक बंगला में इम्तियाज मीर एसबी के नवोत्तरित भूतपूर्व सैनिक को सम्मानित करने के लिए ठेकेदार संघ ने भव्य समारोह का आयोजन किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत कुलम ए पार्क के साथ की गई। वहीं कार्यक्रम में इम्तियाज मीर एसबी की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया जो उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान की थी। आपको बता दें कि सभी वक्ताओं में एक इंजीनियर के रूप में इम्तियाज मीर एसबी ने रोल की सराहना की और इस समारोह में कई पदाधिकारी मौजूद रहे। खबर कुशीनगर से है जहां पर सुखरौली विकास खंड में ग्राम विकास अधिकारी के पति का शव कमरे में फंदे से मिला। आपको बता दें कि कमरे में दरवाजा बाहर से ताला बंद था और जिसका ताला तोड़कर हाथा कोतवाली की पुलिस अंदर गई। पुलिस को मिले एक वीडियो में ग्राम विकास अधिकारी पर मृतक ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद पुलिस पर पहलू को ध्यान में रखकर मामले की जांच की जा रही है। और अब खबर अमेठी से है जहां पर जामू थाना क्षेत्र के ग्राम सभा पुरानी मजरे में पूर्व में उसी गांव में कुछ मंचलों ने शादी से वापस आ रही नाबालिग लड़की के साथ कत्थे की नोक पर अगवा करके दुष्कर्म करने की कोशिश की। आपको बता दें कि लड़की की चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने किसी तरह लड़की की जान बचाई। लड़की के परिजनों ने जामू थाने में तहरीर दी है, लेकिन घटना के लगभग 10 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने ना तो एफआईआर दर्ज की और ना ही किसी की गिरफ्तारी की है, जिसके चलते पीड़िता का परिवार काफी सहमा हुआ है। नौता खा के आवत रहे तो 3 जने रहे, छेड़खानी करे ने मुदाब के ले जाते रहे, जब चिल्लाने में तो हमारा बाप दौड़ा है तो मारपीट भय बिने अनिल रहे बिने अंगद और का नाने कट्टा लगाए थे। हमारी लड़की जो है निमंत्रण से आ रही थी गांव पाड़े के पूर्वा शोभनाथ पांडे के यहाँ से, तो ये रास्ते में करीब 10:30 का टाइम रहा है। ये 3-4 लोग रहे हैं, रास्ते में छेड़खानी की ने पेड़ में छिपे रहे। हमारी लड़की जब आ रही थी तो एक मुँह दबा के 3 जने उठा के ले जा रहे हैं, जिन्हें कट्टा लगाए रहे। अनिल अंगद विनय नान। थाने में तहरीर नहीं दिया? थाने में तहरीर हम 2 बार दिए, 2 बार एसपी के यहाँ दिया, डीएम के यहाँ दिया, अभी तो कोई सुनवाई नहीं। खबर बांदा से आ रही है जहां बेटे को न्याय दिलाने के लिए पीड़िता पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंच गई, जहां 20 मई को रेहुटा बालू खदन में संदिग्ध परिस्थितियों में पीड़िता के बेटे की मौत हो गई थी। बता दें कि मृतक ट्रक चलाने का काम करता था और घटना के बाद ही परिजनों ने हत्या की आशंका व्यक्त की थी। पीड़ित मां ने ट्रक मालिक, खदान संचालक और सहयोगी ड्राइवरों पर भी गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद पीड़िता न्याय मांगने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच गई। और बता दें कि पीड़िता ने मामले में आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही की मांग की है। खदान में जीसीबी से कुचल के मार दिया। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जीसीबी वाले को क्या लाइट नहीं की? मेरा लड़का नहीं दिखा। अगर मेरा लड़का जिंदा उसने भरा होता तो जो अचानक खड़ा हो जाता ऊपर, अगर ठेला में फेंका तो अचानक खड़ा हो जाता, उसने मार के फेंका मेरे लड़के। क्या वजह थी? मेरे लड़का किस वजह से लड़ा था मेरा लड़का? क्या मिट्टी भर रहा था जीसीबी वाला तो मारा गया? क्या गिट्टी भर रहा था? क्या उसके लिए लड़ा? इसलिए लड़ा मेरा लड़का। मैं जीसीबी वाले को और खदान मालिक को, मोटर मालिक को, ड्राइवर को, सबको पाना चाहता। किस खदान का मामला है ये रेवटा खदान है, रेवटा खदान है। वहाँ पे क्या कर रहा था आपका बच्चा? मेरा बेटा बालू देख रहा था नीचे, कौन सी बालू, कैसी बालू भर रहा है ड्राइवर। अच्छा, आपको कैसे जानकारी मिली? मुझे एक दूसरे ड्राइवर से मिली, जो ड्राइवर था उसके साथ तो उसने फ़ोन नहीं किया, ना मोटर मालिक ने फ़ोन किया, ना आज तक मोटर मालिक मेरे घर आया। 4 दिन हो गए, ना कोई पुलिस आई। मैंने पुलिस वालों को वहाँ पे कागज़ भी दिया था कि साहब मेरी ये कुछ नहीं सुना। खबर बांदा से आ रही है जहां पर जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर सड़क सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर एलईडी वैन को रवाना किया। बता दें कि मुख्यमंत्री के आदेश पर सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। एलईडी वैन के माध्यम से लोगों को सड़क सुरक्षा के नियम बताए जाएंगे। ये एलईडी वैन पूरे जिले में घूम कर लोगों को जागरूक करने का काम करेगी।
माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इस सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत विभिन्न प्रकार के सड़क पर चलने वाले लोगों के लिए हम लोग अपील कर रहे हैं कि अपने सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें, गाड़ी चलाते हुए मोबाइल का इस्तेमाल न करें, ओवर स्पीडिंग न करें, जो हमारे व्यवसायिक वाहन है वो ओवरलोडिंग न करें, और जहाँ जितने हमारे जहाँ क्रॉसिंग्स हैं या और जो हमारे परिवहन से यातायात उनको देख कर ही चलें। तो उसी क्रम में आज सूचना विभाग की हमारी LED वैन है, जिसके माध्यम से सड़क सुरक्षा सप्ताह से संबंधित विभिन्न जो नियम कानून है उससे लोगों को अवगत कराने के लिए LED वैन का हमने झंडी दिखाकर रवाना किया है। और ये हमारी LED वैन पूरे शहर में, पूरे जनपद में घूम करके सड़क सुरक्षा सप्ताह से संबंधित विभिन्न प्रकार की सावधानियाँ। खबर बांदा से है, जहां चोर बेखौफ होकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। दरअसल शहर कोतवाली के अलीगंज पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर ही मोबाइल की दुकान में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोरों ने दुकान के पीछे से टीन काटकर दुकान में चोरी कर ली और इस दौरान चोरों ने दुकान से लाखों रुपए के मोबाइल और नगदी लेकर फरार हो गए। इस पर बांदा पुलिस ने खानापूर्ति करने के लिए रिपोर्ट तो लिख ली है, लेकिन कोई भी कार्रवाई अब तक शुरू नहीं की है। कौन सी दुकान है ये वैष्णो मोबाइल है, बाबूलाल चौराहे पे। अच्छा, चौकी कितने दूर है? चौकी से थोड़े 10 कदम की दूरी पे। अच्छा, यहाँ चोरी हुई, क्या हुआ? ये रात में हम लोग बंद करके गए दुकान, सुबह देखा तो पीछे से फॉर सेलिंग से सामान सारा ले गए। मोबाइल थे जिसमें से कैश था सारा। कैश कितना गया? कैश वही 10 लाख के आसपास हुआ। और मोबाइल? मोबाइल भी 10 लाख के आसपास। 10 लाख, 20 लाख की नुकसान। हाँ, 20 लाख। अलीगंज में चोरी का मामला है, क्या मामला है पूरा? एक मोबाइल की दुकान में चोर पीछे से टीन काट करके घुसे थे। उसमें हमारा गश्ती दल पुलिस का रात में पहुंच गया और जो भी सामान था छोड़ करके भाग गए थे। जो दुकानदार है उसके कथनानुसार उसका सारा माल मिल गया है, कोई भी उसकी चोरी नहीं हुई। फिर भी इसमें अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। जो भी चोर इसमें शामिल थे उनको गिरफ्तारी का शीघ्र प्रयास किया जाए। खबर एटा के जलेसर से है, जहां थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत हसनगढ़ के मजरा इंदरगढ़ में घर में घुसकर दो पक्षों में जमकर पथराव हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि वायरल वीडियो रविवार देर शाम का बताया जा रहा है, जिससे संबंध में पीड़ित शिकायतकर्ता कई दिनों से जलेसर पुलिस को शिकायत कर रहे थे, लेकिन शिकायती पत्र पर पुलिस ने गौर नहीं किया, जिसके बाद दबंगों ने हौसले बुलंद हो गए और दबंगों ने घरों में घुसकर जमकर पथराव किया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। खबर एटा से है, जहां जलेसर थाना क्षेत्र के ग्राम सिरगवा में पंचायत घर में पैमाइश के दौरान पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान पक्ष में जमकर के खूनी संघर्ष हुआ और इस दौरान दोनों पक्षों की महिलाओं सहित 3 लोग घायल हो गए और साथ ही एक महिला की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है, जिसके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जलेसर से आगरा के लिए रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि घटना रविवार की है, जहां राजस्व विभाग की टीम पंचायत घर की पैमाइश करने के लिए पहुंची थी, जिसमें 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई और साथ ही फायरिंग की घटना की बात भी सामने आ रही है, जिसके संबंध में पुलिस भी लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सर पंचायत घर का मैटर चला रहा 2 साल से। पल्ली पार्टी ने जैसे राजपाल सिंह और सूरजपाल प्रधान जाटव ने और सूरज तिवारी ने तहरीर दी थी कि फर्जी तरीके से बनवाया जा रहा है। तो आज लेखपाल और 2-3 लोगों की टीम गई थी लेखपाल का, उन्होंने नापतोल की, नापतोल में सही पाया गया। तो फिर पल्ली पार्टी ने, दूसरी पार्टी राजपाल तरफ की पार्टी ने लेखपालों को ऊपर ही आरोप लगाया कि आप सुरेश चंद्र से मिले हुए, पूर्व प्रधान से मिले हुए हैं। तो इधर में पूर्व प्रधान जी का लड़का है, उससे बोला कि आप तो सब मिले हुए उन लोगों से। इसमें सूचू मैम होने लगी, हमने बीच बजाय करवाया। फिर उसके बाद में वो नहीं माने, हाथापाई पे करने लगे। फिर राजपाल सिंह पे लाठी थी, एक सूरज तिवारी पे लाठी थी, उन्होंने लाठी चालू कर दिया मारपीट। तो एक अंकित पे तमंचा था, उसने एक फायर भी किया था, ललित के लिए फायर किया था। ललित तो बच गया, लेकिन उसकी ललित की मम्मी है मेरी ताई जी, उनके आँख बची हुई थी, आँख में वो निकल गई, वो बेहोश कंडीशन में। अब उन्हें आगरा के लिए भेजा जा रहा है जलेसर हॉस्पिटल से। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां अकबरपुर के साई वाटिका में हाल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।
इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के कुलपति रहे और उन्होंने इस दौरान संबोधन भी किया। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि लड़कों की शिक्षा के कहीं भी अधिक महत्वपूर्ण लड़कियों की शिक्षा है, जो दो परिवारों को शिक्षित करने का काम करती है, जिससे समाज और राष्ट्र का विकास होता है। बता दें कि सम्मान समारोह में कई अधिकारियों को साई वाटिका के संरक्षक ने स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सरदार पटेल महाविद्यालय के प्रबंधक ने की। प्रसाद वर्मा जी के सम्मान में, जो कि अभी 2020 में इनको मिला है ये पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार। और ये इस समय प्राचार्य के पद पर शोभित हैं, जो भी गवर्नमेंट एडेड कॉलेज बाबा भगवदास दिल्ली कॉलेज में है। एक शिक्षक है, इनके किस योगदान ये पशु वैज्ञानिक हैं। इन्होंने अपने सब्जेक्ट में उत्कृष्ट कार्य किया शिक्षा के क्षेत्र में, इसीलिए इनको सम्मान दिया गया। और इस सम्मान को पाने के बाद सेवा 2 साल की सेवा काल बढ़ जाता है। खबर कासगंज से है, जहां पर पटियाली विधानसभा क्षेत्र के कस्बा गंजडुंडवारा में एटा रोड गणेशपुर के पास छात्रावास के गौतम बुद्ध की जयंती खूब धूमधाम के साथ निकाली गई। आपको बता दें कि मुख्य अतिथि पूर्व पटियाली विधायक ने फीता काटकर गौतम बुद्ध भगवान की शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। वहीं गौतम बुद्ध की शोभा यात्रा भी निकाली गई। ये शोभा यात्रा एटा रोड गणेशपुर से शुरू होकर नगर पालिका होते हुए वापस शाह के छात्रावास में पहुंची। वहीं नगर में गौतम बुद्ध की यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। खबर शाहजहांपुर से है, जहां पर पवाया तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें डीएम, एसपी और एसडीएम ने फरियादियों की शिकायत को भी सुना। आपको बता दें कि इसमें से 177 शिकायतें आई। इनमें से 9 शिकायतों का तुरंत निस्तारण कर दिया गया। उनके साथ ही डीएम ने सभी अधिकारियों से कहा कि कोई भी फरियादी निराश नहीं होना चाहिए और फरियादियों की बात को अधिकारियों को ध्यान से सुनना चाहिए, जिससे उनके फरियाद का सही से समाधान किया जा सके। थाना, ब्लॉक, तहसील सभी को करा गया है और इसमें ये कोशिशों की टीम बनाए थाना दिवस में स्पेशल कैंप भी हर मंगल में लगवाए। तो सर, आपको किस तरह की शिकायतें ज्यादा सुनने को मिली है? झटकोट जोतना, खेत जोतना, बटाई का पैसा मार लेना, इस तरह शिकायतें ज्यादा। ओके, थैंक यू सर। खबर श्रावस्ती से है, जहां पर दरगाह मेले से लौट रहे जायरीनों की पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरे गड्ढे में पलट गई। इसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 21 जायरीन गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें बहराइच रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि पिकअप में सवार होकर 30 जायरीन दरगाह मेले से वापस जा रहे थे और इस दौरान चालक को झपकी लगने से पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में जाकर पलट गई। पुलिस ने एम्बुलेंस से सभी घायलों को सीएचसी इकोना भेजवाने के साथ ही मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इधर सीएचसी में भर्ती सभी घायलों की हालत गंभीर देख प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल बहराइच रेफर कर दिया गया है। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर कायमगंज में बीते दिनों जामा मस्जिद को लेकर ट्वीट पर भड़काऊ पोस्ट करने वाले अज्ञात के खिलाफ अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बीते दिन हिंदू जागरण मंच के विभागीय अध्यक्ष ने कायमगंज की जामा मस्जिद को लेकर एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी को दिया, जिसमें कहा गया था कि कायमगंज की जामा मस्जिद सरकारी भूमि पर बनी हुई है, जिसको 1 हफ्ते के अंदर हटवाया जाएगा। और इसको लेकर रविवार को ट्वीट पर मस्जिद को लेकर एक भड़काऊ पोस्ट कर सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश की गई, जिसको लेकर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। ये आज जनपद फर्रुखाबाद में कायमगंज में स्थित जामा मस्जिद के संबंध में एक ट्वीट किया गया था
जिसमें एक कट्टर हिंदू प्रदीप सक्सेना समर्थक नाम से जो फेसबुक अकाउंट था, उससे एक सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट का स्क्रीनशॉट ट्वीट किया गया था। इसके संबंध में जानकारी की गई और तुरंत से सांप्रदायिक भावनाओं को जो भड़काने वाले व्यक्ति के द्वारा ये कृत्य किया गया है, उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में अज्ञात में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जल्द ही इसका अनावरण किया जाएगा। साथ ही साथ जो ट्वीट के अंदर बात कही गई थी कि जो कायमगंज के अंतर्गत स्थित जामा मस्जिद है वो सरकारी ज़मीन पर बनी हुई है और उसको अगर विदिन 7 डेज नहीं हटाया जाता है तो उसमें कुछ सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली बात कही गई थी। उसके संबंध में एसडीएम और सीओ के द्वारा क्लैरिफिकेशन किया गया है और जो वो जमीन है वो आबादी मस्जिद के नाम से ही दर्ज है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए KKN न्यूज़ के साथ।